रेलवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त होती है जब त्योहारों का वक्त आता है और इस वक्त होली सामने है। ऐसे में लेकर क्या तैयारियां हैं रेलवे की, खास करके इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि इस बार क्या खास आप लोगों ने किया है, खास करके छठ दीपावली से सीख लेते हुए? देखिए, इस बार सबसे बड़ी बात तो हम लोगों ने अपना स्टाफ डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है। दूसरा, सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाई है। तीसरा, जो सेग्रीगेशन था हमारा, डायरेक्शन वाइज सेग्रीगेशन, ट्रेन का प्लेटफॉर्म का सेग्रीगेशन, उसको और बेहतर किया है। तो और उसके अलावा वॉलंटियर्स की तैनाती की है। और इस बार विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है, होली का पर्व है, महिलाएं भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जो लोन ट्रैवल करती हैं, तो उसके लिए आरपीएफ के में विशेष रूप से महिलाओं को इस बार ज़्यादा लगाया गया है, महिला जवानों को, ताकि ये लोग बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सके। सर, मैं अगर इस इलाके की बात करूं तो मुझे सीसीटीवी कैमरा भी दिख रहा है, आप जो वहाँ पे टिकट काउंटर वगैरह भी है, तो क्या टिकट काउंटर की संख्या से आप लोग इलाके की ट्रेनों की संख्या को परिचालित करते हैं? देखिए, हमारे पास आवरली टिकट सेल फिगर आते हैं और हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम डायरेक्शन वाइज टिकट सेल डिस्ट्रीब्यूट मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे नई दिल्ली से भागलपुर साइड की टिकट अगर ज़्यादा बिक रही है और कोई ट्रेन नहीं है इधर बीच, तो तुरंत ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाती है। यदि कोई पॉपुलर ट्रेन है, जैसे संपर्क क्रांति है, संपर्क क्रांति या फॉर मगध विक्रमशिला है, उसके बाद अगर क्लोन ट्रेन चलती है, क्लोन ट्रेन के बाद भी अगर अतिरिक्त लोग रहते हैं तो हम ट्रेन ऑन डिमांड चलाते हैं। इस हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। सर, कितनी समय में आप लोग तय कर लेते हैं कि मुझे एक स्पेशल ट्रेन चलानी है भीड़ को देख के? क्या मान के चले आधे घंटे, 1 घंटे, 45 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा कुछ है? जैसे मान लीजिए कि बिहार में खगड़िया के लिए ज़्यादा लोग पैसेंजर आ गए तो टिकट उस हिसाब से कटना शुरू हुआ, तो आप कितनी देर में ट्रेनों को यहाँ पे ला सकते हैं? देखिए, ये जैसे ही टिकट सेल का फिगर आता है, फिगर आने के बाद तुरंत डिसीजन होता है रियल टाइम बेसिस पे, और डिसीजन होने से 15 से 20 मिनट में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर प्लेस हो जाती है। सर, तकनीक का बहुत इस्तेमाल हुआ है पिछले कुछ दिनों में, देश में एआई समिट भी हुआ है और आप लोगों ने काफ़ी इसका इस्तेमाल भी किया था जब छठ दीपावली हुई थी। इस बार किस किस तरह के फिगर्स आ रहे हैं, उसमें क्या क्या तकनीक है आपके पास जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, हम जो हमारे सीसीटीवी कैमरे हैं, उनमें कुछ ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो आइडेंटिफाइड लोकेशंस पे हैं, उनमें हम एफआरएस जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिससे कि हम फेस रिकग्निशन कर सकेंगे। कोई मास्क लगा के भी ट्रैवल कर रहा है तो भी वो जो क्रेडेंशियल्स होते हैं और जो 12-14 जो उनके एलिमेंट्स हैं एफआरएस टेक्नोलॉजी के, वो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी को हम और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें। इस बार कितनी नई गाड़ियों का परिचालन हो रहा है और ट्रेनों का परिचालन हो रहा है, स्पेशल ट्रेनों का? देखिए, उत्तर रेलवे की अगर बात करूं तो पिछले साल से कहीं ज़्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है होली के अवसर पर। इस बार 700 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें से 300 से ज़्यादा अकेले उत्तर रेलवे द्वारा खुद चलाई जा रही हैं और बाकी ट्रेन वो हैं जो अदर रेलवे द्वारा उत्तर रेलवे की तरफ चलाई जा रही हैं। तो निश्चित रूप से इस बार अगर ट्रेनों के परिचालन की बात करें तो पहले से ज़्यादा परिचालन हो रहा है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरह का मैनुअल क्यू भी है और इसके अलावा पीआरएस सिस्टम भी है, जिसके तहत आप खुद से भी अपने टिकट काट सकते हैं। मैं एक खास बात दिखाना चाहूँगा, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से आप एक तरह से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सीसीटीवी हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, इन सभी कैमरों की मदद से ये पता किया जा रहा है कि भीड़ कितना है और उस हिसाब से क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। आप कोई मुश्किल आ रही है यहाँ पे टिकट वगैरह काटने में या खुद से काट ले रहे हैं लोग अच्छे से? नहीं, खुद भी काट रहे हैं वो ऑनलाइन। अच्छा, बाकी जो कैश वाले वो हम लोग देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है किसी भी काउंटर पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं, सब ठीक? कहाँ आपको जाना है? पटना। और टिकट यहाँ से मिल जा रहा है? हाँ जी, मिल जा रहा है। और आपको कहाँ जाना है? बिहार। अच्छा, तो आप लोगों के लिए भी टिकट मिल रहा है यहाँ पे आराम से? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो अनरिजर्व्ड लोग हैं उन लोग के लिए टिकट के लिए यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए है। हाँ, अनरिजर्व वालों के लिए। कोई भीड़ ज्यादा तो नहीं है ना? कोई भीड़ नहीं है, खाली पड़ा है। मतलब ये बेहतर व्यवस्था की वजह से आपको लग रहा है? हाँ, उसी वजह से। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से एक नई क्यू है जो सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व पैसेंजर्स के लिए है और जितने भी अनरिजर्व पैसेंजर हैं उनको इसी क्यू से निकलना है, इसी रास्ते से जाना है और उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आगे उनको रखना है। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं जिससे कि स्कैनिंग हो सके, प्रॉपर स्कैनिंग की सुविधा यहाँ पे 4 बड़े बड़े स्कैनर्स लगाए गए हैं। इन स्कैनर्स के माध्यम से आप अपना सामान इसमें रख के और दूसरी तरफ फिर जा सकते हैं और जिस जगह की ट्रेन है उस जगह की जो है वहाँ पे बाकायदा
प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट होता है और वहाँ पे लोग आते हैं। तो रेलवे सुरक्षा और तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में रखकर इस बार नई पहल की है और पहल इस बात को लेकर है कि त्योहारों में जो सबसे एक तरह से कह सकते हैं चैलेंजिंग टाइम होता है, उन चैलेंजिंग टाइम को कैसे साधारण तरीके से, आसानी तरीके से यात्रा सुलभ बनाया जाए, उसकी तैयारी यहाँ पे है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।